हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू दर्श कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोस बेलन। खोखला बेलन मैंने पहली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। अब आज की वीडियो में ठोस बेलन से जितने भी संबंधित सूत्र हैं उनको याद करवाने की गारंटी मेरी है। सिर्फ आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। 5 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद एक सवाल इस पर बढ़िया टफ सवाल आया था पेपर में, वो भी करवा दूंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, ठोस बेलन होता क्या है। भाई देखिए, इस प्रकार से एक बेलन होता है। हमारा बेलन हमने बना लिया, ठीक है दोस्तों। कोई भी आप ड्राम ले लीजिए, कोई भी एक ऐसी आकृति, आप गिलास देखते हो ना, गिलास, वो भी एक क्या है, बेलन है। हम क्या करते हैं दोस्तों, बेलन। अब आपसे पूछा जाएगा आयतन क्या होता है, तो आप सिंपली फार्मूला रट लेते हो, लेकिन फार्मूला रटना नहीं है, समझना है। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, अगर मैं जितना पानी इसमें डालूंगा ना, वही इसका आयतन होगा। समझते चलना, जितना पानी डालूंगा या जितना इसमें तरल पदार्थ डालूंगा, तरल पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, समझना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो वो जो पानी मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, तो सबसे पहले वो पानी इसकी सतह के क्षेत्रफल को भरेगा, यानी कि ऐसे भरेगा, ऐसे, मतलब सबसे पहले वो सतह के क्षेत्रफल को भरेगा। भाई ये बात तो सबको पता है। और उसके बाद वो पानी धीरे 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 ऊपर आता जाएगा, यानी कि यहाँ तक वो उसको फिल करेगा। यानी कि सबसे पहले इसके सतह का क्षेत्रफल, भाई सतह का क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो जब भी हमें किसी ऐसी आकृति जो ऊपर और नीचे से एक जैसी हो, उसका आयतन निकालना पड़ जाए, तो फार्मूला बनेगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और भैया मुझे ये बताइए, अगर पहले मैं यहाँ वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि इसकी हाइट अगर मान लो h है, तो ऊंचाई तक वो आने का काम करेगा, ऊंचाई तक। यानी कि इसका जो आयतन का फार्मूला बनता है किसी, और ये जो आकृति होती है ऊपर से एक जैसी आकृति होती है, भाई नीचे भी एक जैसी है और ऊपर भी, तो इनको हम बोला जाता है प्रिज्म। क्या दोस्तों, ऐसी आकृति को बोला जाता है प्रिज्म की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं, केवल हमने ठोस बेलन पढ़ रहे हैं तो ठोस बेलन समझिए। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई है h। तो आप पढ़ते हो ना दोस्तों, पाई आर स्क्वायर h, आप रटते हो। उसका जो आयतन का फार्मूला बनता है वो ऐसे बनता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, आयतन हो गया। अब आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA, कवर्ड सरफेस एरिया। आपको CSA भी लिखा दिखाई देगा, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया का अर्थ ये होता है, अगर मैं किसी ठोस गोले को किसी रंग में ऐसे डुबा दूं, तो आपको यही पता है कि ये वाला भाग, यही वाला भाग आपका क्या है जी, रंगा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, इसका क्षेत्रफल आपको देखिए कैसे निकालना है। यानी कि इसकी परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि का मतलब है ये पूरा इस प्रकार से गोल होता है, गोल। तो आधार की परिधि या आधार का परिमाप भी आप कह सकते हो, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, गुणे आपका ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर, भाई क्योंकि एक सर्किल है और हाइट कितनी है h, तो 2 पाई आर h। आप पढ़ते हो ना, बेलन का जो कवर्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला बनता है 2 पाई आर h, वो इस प्रकार से बनता है। आइए दोस्तों, अब आता है जो टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका भी क्षेत्रफल जोड़ दो और इसका भी क्षेत्रफल जोड़ दो। तो 2 पाई आर h तो था ही, प्लस इसका क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, और एक ऊपर ऐसा भी है, तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप 2 पाई आर को बाहर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा r प्लस h। तो उम्मीद करता हूं ये जितने फार्मूले मैंने आपको बताए हैं वो आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आगे इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल को पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है किसी ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तो बताया था, 2 पाई आर प्लस r प्लस h, ठीक है दोस्तों। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, r प्लस h, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h,
ठीक है दोस्तों, तो इससे ये कट गया, ये ऊपर से ये कट गया, तो हमारा बच गया r प्लस एच बटे एच। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर था वो हमारा क्या था बताओ, तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 2। ये हमारा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2। तो अब इसे सोल्व करिए, तो ऊपर आएगा 2r प्लस 2h और बराबर के दोस्तों कितना 3h, यानी कि 2r जो आएगा वो h के बराबर आ जाएगा, जो यानी कि इसकी जो हाइट है वो 2r के बराबर है। अब दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, और हमें इसका क्या चाहिए दोस्तों, आयतन चाहिए। तो पहली समीकरण में आपको क्या दिया गया है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 231। तो यहाँ से आप निकालिए 2 पाई r और r प्लस एच, 2 पाई r प्लस एच, तो 2 पाई r, तो r प्लस एच में यानी कि इसमें h की जगह पर भी 2r रख दीजिए, अंदर बन जाएगा 3r। ठीक है दोस्तों, और ये है जी 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसे सोल्व करिए, 44/7 r की गुणा इसमें जाएगी तो 3r स्क्वायर बराबर 231। यहाँ से आप r का मान निकालिए। तो चलिए अब इसे क्या करिए, 44 से नहीं काट सकते, ध्यान दीजिएगा। अब इसको काटने का नियम देखिए कैसे काटते हो। पहले आप इसे 3 से काटिए, 3 और 1 4 और 2 5, ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से कटेगा, 2 और 3 5, 5 में से 3 11 से भी नहीं कटेगा। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 5 और 1 6, हाँ 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 3 इकाई 3, 3 छंग 3 सते 21 और 3 सते 21, ये कट गया 77 बार, 77 गुणे 7 और बटे 44 नीचे, तो ये यहाँ से ये सारा हट गया r स्क्वायर। ठीक है, 11 सते 77 और 11 चौक 44। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा दोस्त 7/2। r का मान कितना आ गया 7/2। r का मान अगर 7/2 है तो h का मान अपना तुम्हें पता ही है, h का मान आप निकाल ही सकते हो, h का मान है 7। अब इसका आपको आयतन चाहिए, उसका आपको आयतन चाहिए, तो आयतन चाहिए तो पाई r स्क्वायर h, तो r का मान कितना 7/2 इंटू 7/2 और h का मान है 7, तो 7 से गुणा कर दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, और कट सकता है क्या, ध्यान देना, तो आ जाएगा 7 7 7 49 बटे गुणे 11 और भाग लगाना है 2 से, और यहाँ से आ जाएगा 4 9 9 और 4 13, हासिल को 1 लग गया 539/2। ऊपर 5 से गुणा कर दो और नीचे भी 5 से गुणा कर दो, तो 9 पंजे 45। चलिए 9 पंजे 45 का 5 का हासिल को लग गए दोस्तों 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 का हासिल को लग गया 1। अच्छा रुको 9 आ जाएगा, 4 हासिल को लगेंगे, और 5 पंजे 25 और 4 26। ठीक है, 25 और 2 25 और 1 26, यानी कि 269.5 269.5 इसका क्या है दोस्तों आयतन है। और ये आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और ठोस बेलन के जितने भी आपको फार्मूले मैंने याद करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ वो आपको याद हो गए होंगे। अगली कोई आकृति ले लेंगे, उससे जितने संबंधित फार्मूले हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।